भाई बड़ा करना चाहिए अपने लोगों को। क्या हुआ है भट्टू? अभी भी तेरी फटी हुई है क्या? तुझे अभी भी मजाक सूझ रहा है? ये देख। क्या हो गया? तो अपने बारे में कुछ लिखा है ना? अरे वाह। पुणे में होने वाली डकैतियों और निर्मम हत्याओं के पीछे जो नीला रस्सी गैंग लोहार, तेरा नीला रस्सी तो हिट हो गया बॉस। अरे हिट है। आगे सुन। उन्होंने कल भरी दोपहरी में लॉ कॉलेज रोड पे रहने वाली 50 साल की मिसेस गोम्स के घर भी धावा बोल दिया। मिसेस गोम्स जो कि अपने फ्लैट में अकेली रहती हैं, उस समय अपने 2 नौकरों नितिन गोखले और मोहन सिंह के साथ थीं, जिन्होंने बहुत बहादुरी से मुखौटा पहने तीनों डकैतों को घर से मुठभेड़ करके भगा दिया। तुम लोग अभी भी बाहर घूम रहे हो, कह रहा में जाओ ना, कोई देख लेगा यार तुम्हें। इसकी तो हर्षा पट्टी, तू भाग यहाँ से। अबे पगले, जिन्होंने नीला रस्सी गैंग देखा है उन्होंने हमें नहीं देखा, और जिन्होंने हमें देखा है उन्होंने नीला रस्सी गैंग नहीं देखा। अबे चिल्ला यार। पर मालूम है कैप्टन, अपने लोग स्टार बन गए। देखो स्टार लोगों के साथ हमारी न्यूज निकली है, कोई छोटी बात थोड़ी ना है। लोहार स्टार हो गया भाई। ये बात तो है। अब एक काम करते हैं, जो अपना नया टारगेट है उसकी पूरी डिटेल्स मुझे चाहिए। अरे कैप्टन, तफरी है तफरी। बुढ़े बुढ़िया हैं, हिल भी नहीं पाते, मूतने जाते हैं तो मूतने के लिए एक आदमी लगता है। और उनके घर में आदमी ही आदमी है, लेकिन टोटल पगले और डबल फट्टू। ये 100% गारंटी है, सारे खूब गिड़गिड़ाएंगे। यही चाहता है कि सामने गिड़गिड़ाएं, हाथ जोड़े कि साहब हमसे गलती हो गई, माफ कर दो हमें, हमारे पैर छू ले। मैं मालूम है देवताओं की तरह बोलूं, राजा महाराजा की तरह। क्या मैंने तुझे छोड़ दिया, माफ किया, जा तू गंदी नाली का कीड़ा बन जा। अबे चल कान मत खा। चल बे पट्टू। कॉलेज में पढ़ने वाले आम युवक अब दरिंदे बन चुके थे। पुणे अब भी होलकर मर्डर केस के सदमे से बाहर नहीं निकला था, पर अब एक उससे भी घिनौना अपराध वहां घटने वाला था। कोई खोल नहीं रहा है। चुप एकदम चुप। ये लोहार बोल, किस पे दिल है तेरा? इस उल्लू के पट्टे को मारने में बहुत मजा आएगा, कसम से बहुत मजा आएगी। ये ले मास्टर, ये ले। मार दो उसे। छोड़ दो मास्टर, छोड़ दे। प्रोफेसर, तेरे रिटायर होने का टाइम आ गया। लोहार चल रस्सी डाल अभी। कैप्टन गिद्दिगन, ए दादी बता, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? उसने कुछ भी नहीं किया है, अब कुछ मुझे मारो। दादी तो गई। अब क्या कर रहे हैं? गई दादी। चल कपड़े उतार। अरे जल्दी कपड़े उतार, मैं भी लेट हो रहा है, काम खत्म करके घर जाना है। चल चल। अरे तू क्या उतारेगी? मैं ही उतार देता हूँ। चल। इतना पैसा है तेरे पास, लेकिन पहनने के लिए कपड़े नहीं है। तू और हम सब
बराबर है। बिल्कुल एक से सब बराबर है, सब बराबर। तुझे अभी भी लगता होगा तू कहीं की राजकुमारी है और हम सड़क के कुत्ते हैं? सब बराबर, सुना तूने? ये ले, तेरे लिए एक प्रिविलेज। आज तू पहली है जिसने कि पुणे के असली नीला रस्सी गैंग के लीडर का चेहरा देखा है। और देख, मास्टर का भी चेहरा देख, और दिनेश लोहार का भी देख ले तू। तुझ में और हम में कोई भी फर्क नहीं है। तू राजकुमारी नहीं है और हम सड़क के कुत्ते नहीं हैं। ये बागली जी की पत्नी 76 वर्ष की थी। ये उनका पोता 15 साल का था। और सर ये उनकी मेड सक्कूबाई। सर ये उनकी पोती है सर, 21 साल की जूही। इसे भी सर आखिरी में ही मारा, सारे कपड़े उतार कर। रेप? नो सर, रेप का तो सर कोई साइन नहीं लगता। पता नहीं सर क्यों आखिरी विक्टिम को ये लोग नंगा करते हैं। और हाँ सर, गला घोटने के लिए वही नीली रोप का इस्तेमाल किया गया है सर। कोई फिंगरप्रिंट्स मिले? नहीं सर, सर ये लोग काफी सावधानी से अपनी चाल चलते हैं। इन्होंने फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल पूरे घर में किया है। स्निफर डॉग्स भी कुछ ढूंढ नहीं पा रहे। लगता है इन्होंने अपने मूवमेंट बचाने के लिए सब किया। अनिल, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा केस हैंडल करना पड़ेगा, और ही माझी शेवटची केस नहीं। हमें हर हाल में कातिलों तक पहुंचना है, इससे पहले कि वो लोग किसी और को अपना शिकार बना ले। वागले मर्डर के बाद इस केस को ऑफिशियली होलकर वागले मर्डर केस बुलाया जाने लगा। पूरा का पूरा शहर सहम गया था और वो 4 शातिर अपराधी आराम से घूम रहे थे। उन्हें यह गलतफहमी हो गई थी कि ना तो कोई उन्हें रोक सकता है और ना ही पकड़ सकता है। हेलो, व्हाट? हाँ मैं अभी पहुंचता हूं। और हाँ, तुम अभी के अभी फॉरेंसिक को खबर कर दो। ओके ओके सर, लगता है एक और केस हो गया है। एक विक्टिम है सर। चलो सर, बॉडी से सर ये आई कार्ड मिला है। ठीक है, इसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दो, तो इस बॉडी को फौरन फॉरेंसिक भेज दो। यस सर। मुझे आज ही रिपोर्ट चाहिए। यस, मुझे लगता है कि हम कातिलों से ज्यादा दूर नहीं हैं। मुझे भी यही लगता है सर। अतुल के भाई ने एफआईआर रिपोर्ट में लिखवाया था कि वो लोग अतुल की ट्यूशन के बाद एक फिल्म देखने वाले। पुलिस ये बात जानती थी कि ट्यूशन और फिल्म के बीच में सिर्फ 1 घंटे का वक्त था। इसका मतलब यह हुआ कि उस 1 घंटे में अतुल जिस व्यक्ति से मिला वो उन्हें कातिल तक पहुंचा सकता था। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन गंधर्व कला महाविद्यालय से शुरू की। सर उस दिन तो मैं कॉलेज गया भी नहीं था सर, सच कह रहा हूँ। आप चाहिए तो मेरी मम्मी से बात कर लीजिए सर, उनसे पूछ लीजिए। मेरी बात का यकीन कीजिए सर, सच कह रहा हूँ मैं। तेरी भी मम्मी से पूछना पड़ेगा क्या? बोल। सर लास्ट टाइम मैंने उसको ट्यूशन में देखा था। उस दिन अपने भैया के साथ
पिक्चर देखने जा रहा था और बहुत खुश दिख रहा था सर उस दिन। सच कहता हूँ सर मैं। तो आखिरी बार कब मिले थे उससे? सर लास्ट में मैं कैंटीन में मिला था उससे, हमने साथ में बैठ के लंच भी किया था, फिर वो चला गया। सर लास्ट मैंने अतुल को रवि मात्री के साथ देखा था सर। किस दिन? 3-4 दिन पहले की बात होगी सर। किस टाइम? सर शायद करीब 6:30 बज रहे थे सर। हाँ साहब, करीब 6:30 बजे ट्यूशन के बाद। अच्छे से याद है तुझे? रवि कहाँ मिलेगा? पता नहीं सर, और उसका किसी को पता भी नहीं रहता सर, कहीं पड़ा रहता सर, कहीं। टिपिकल आर्ट स्टूडेंट है ना सर, उसकी अपनी एक अलग दुनिया है सर। सर मुझे नहीं मालूम सर, ना मैंने उससे पूछा और ना उसने मुझे बताया। यकीन मानिए वो अपने घर पे भी नहीं रहता है। मुझे कुछ नहीं पता सर, मुझे सच्ची में कुछ नहीं पता सर। काफी दिनों से उससे नहीं मिला, सच्ची सर। आखिरी बार कब मिला था उससे? अब सर कैसे बता सकता हूँ सर, मुझे कुछ याद नहीं सर। 8-9 दिन सर, 3 से 4 महीने, कम से कम 3 से 4 महीने पहले सर। अतुल गोसालिया का मर्डर हुआ है, पता है? कब सर? कैसे हुआ सर? मुझे कुछ भी नहीं मालूम सर, कुछ भी नहीं, कसम से। सर कब हुआ कुछ पता चला सर? सर पिछले साल हमारे कॉलेज में भी किसी का मर्डर हुआ था सर। किस लड़के का मर्डर हुआ था सर? एक मिनट। क्या बोला? किसका? किस दूसरे का मर्डर? कब तक बोल दिया था? मर्डर नहीं वो। एक लड़का कॉलेज छोड़ के मतलब घर से भाग गया था ना, पंकज राणे सर, पंकज राणे। वही सर, वही सर। खोलो इन्हें। थैंक यू, आप लोगों ने हमारी इतनी मदद की और इतना पेशेंस रखा। अब आप लोग जा सकते। हाँ, एक बात और, अगर और किसी जानकारी की जरूरत पड़ती है तो प्लीज ऐसे ही कोऑपरेट कीजिए। ऑफ कोर्स सर, ये तो हमारा फर्ज है सर। थैंक यू वंस अगेन। नमस्कार सर। आपको एसीपी सर बना। तुम 2 कांस्टेबल के साथ इन तीनों लड़कों का पीछा करो। मुझे हर टाइम की रिपोर्ट चाहिए, ये क्या कर रहे हैं और कब कर रहे हैं, ठीक है? और हाँ, वर्दी में मत जाना, सादे कपड़े में जाना। ओके? बिल्कुल सर। सर पंकज राणे? यस सर। इसके पिता से तो हम मिल चुके हैं, याद है ना? यस सर। सर उन्हें भी लगा था कि पंकज भागा नहीं है। हाँ, और वैसे भी ये तो मिसिंग पर्सन का केस था। फिर उस लड़के ने ये क्यों कहा कि वो मर चुका है? ऐसी गलती कोई भी कैसे कर सकता है? रवि भी आ गया। मुझे रवि चाहिए। आराम।
किस किरदार ने पंकज का नाम लिया? मेंटल तू तो नहीं था बेस? कैप्टन, मुझ पे डाउट मत करियो, अच्छा नहीं होगा बताए तेरे। अबे तो किसी ने तो बोला ना, नहीं तो क्या पुलिस अंतर्यामी है, उसे पता चल गया कि पंकज का मर्डर हुआ है। ए मास्टर, भाई तूने तो मुंह नहीं खोला? नहीं कैप्टन, मैं धोखेबाज नहीं हूँ। ये उंगली ना सोच समझ के उठाना। अबे तो लगता है साला पंकज का भूत आकर बोल गया सब कुछ ये पुलिस को बताने के लिए। किसी ने इसी कमरे में मुंह खोला है, इसी कमरे में किसी ने उल्टी की है। गलती से हो गया। वो इंस्पेक्टर ऐसे देख रहा था कि मेरी पट गई, मैं बताना नहीं चाह रहा था। गलती कैप्टन से बाहर देखते हैं, छोड़ते हैं अभी छोड़ते हैं। गलती से बोल दिया, माफ कर दो, माफ कर दो। याद है ना, पाटिल ने बोला था कि ये उनमें से एक को कैप्टन बोल रहे थे। यस सर। सर इनके गैरेज से रबर के ग्लोव्स, डिओड्रेंट और कुछ ज्वेलरी और हाँ नीली रंग की रस्सी का बंडल भी मिला है सर। बोल बोल बोल। हमने ही मारा था हमको और उसकी बॉडी को तालाब में फेंक दिया था, लेडर से बांधकर, पत्थर से दबा भी दिया था, पर बैड लक हो गया, उसका बॉडी ऊपर आ गई। बोल। पहले पैसे मिलने में जितना मजा आता था, लोगों को मारने में उतना मजा नहीं लगा। लोगों का गिड़गिड़ाना बहुत मजा आता था साहब। और मुझे तेरा गिड़गिड़ाना अच्छा लग रहा है। हंस मत, वरना तेरी बत्ती निकाल के तेरे मुंह में डाल दूंगा। मार दे, मैंने तो मार दिया जैसे मारना था। सर लोहार ट्रैकिंग करता था सर उसे हर वक्त नए नए नोट बनाने में मजा आता था सर। वो हर वक्त कुछ ना कुछ नया करता था सर। तुझे बुरा नहीं लग रहा है? तुम लोगों ने इतने लोगों की जान ली, इतने बेगुनाहों को मार दिया। इसमें बुरा लगने की क्या बात है सर, मन था तो कर दिया सर। सर मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने तो सिरों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया था। उन्होंने पंकज राणा की हत्या के बाद तो मैं उनसे दूर था। मैंने किसी को कुछ इसलिए नहीं बताया, मुझे डर लगता था कि कहीं वो लोग मुझे भी ना मार दे। मैंने कुछ नहीं किया था। तेरी बात पे मैं विश्वास कर लेता हूँ। अब बता कि रानी की बॉडी कहाँ है? रानी की बॉडी को भी उन्होंने उसी तालाब में फेंका था, उसको ड्रम में भर के फेंका था सर, और पत्थर भी भर दिए थे ताकि लाश डूब ही रहे। मैंने कुछ नहीं, उसी तालाब में लाश होगी सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। ये चारों लड़के, रवि बॉस उम्र 26 साल, दिनेश लोहार उम्र 23 साल, संतोष मास्टर उम्र 24 साल और मुकेश कुमार उम्र 20 साल, इन चारों पर 10 मर्डर, रॉबरी और चोरी के इल्जाम लगाए गए हैं। इन्होंने अपने 10 मर्डर्स के लिए इकबाल है। इनके विक्टिम्स के नाम है पंकज राणे, अनिल होलकर, उनकी धर्मपत्नी उमा और उनका 13 साल का बेटा, बसंत वागले और उनकी धर्मपत्नी सरोजा वागले, उनकी पोती जूही वागले और 17 साल का उनका पोता, और उनकी हाउस हेल्प सकुबाई और अतुल गोसालिया। इन्वेस्टिगेशन के बाद इन चारों के खिलाफ मर्डर, रॉबरी और थेफ्ट के केस चलाए गए और इनकी गुनाहों की गहराई को देखते हुए इन चारों को ही फांसी की सजा सुनाई गई। धीरे धीरे पुणे भी इस सदमे से बाहर निकलने लगा, लेकिन आज भी यह देश का सबसे दिल दहलाने वाला सीरियल किलिंग्स का केस माना जाता है। आज भी यह कौन सोच सकता है कि एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने वाले आम युवक इतनी दहशत फैला सकते हैं। और इसीलिए जरूरी है कि हम लोग सतर्क रहें, इसीलिए जरूरी है कि हम लोग अपने आसपास वाले लोगों को भी सतर्क रखें। हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हमें अंदेशा मिलता है। हमें सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा है जिससे आपको डर लगता है, अगर आपके आसपास कुछ ऐसा हो रहा है जो आप हमें बताना चाहते हैं, कोई अनुभव है
जिससे हमारे बाकी दर्शक सावधान हो सकते हैं, तो हमें लिखिए, हमें फोन कीजिए इस हेल्पलाइन नंबर पर। जब हम डर जाते हैं, जब हम रुक जाते हैं, तो अपराधियों को बढ़ावा मिल जाता है। मैं गौरव चोपड़ा हाजिर होऊंगा कल इसी चैनल पर इसी वक्त एक और कहानी लेकर, लेकिन तब तक के लिए सावधान रहिए। तो सावधान